नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। लो, एक बार फिर आपका ये दोस्त आपकी इंग्लिश दुरुस्त करने आ गया। आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश ट्रेनर ना होने के बावजूद भी आपको इंग्लिश की वीडियोस देता हूं। कारण भी आप जानते हैं, मैं एक लाइफ कोच हूं और आपकी सफलता की मेरी भी जिम्मेवारी है। आप अपने गोल्स को मीट कर सको, चाहे वो पर्सनल हैं और चाहे प्रोफेशनल। करते करते हमारे इस YouTube चैनल पे मेरी और पिंकी, मेरी वाइफ की वीडियोस मिला के 612 हो ही गई और ये वीडियो 613वीं होगी, 613। इसको देखने से पहले ये जान लें कि इस वीडियो की जरूरत है भी कि नहीं। आइए एक छोटा सा टेस्ट। क्या आपको नेक्स्ट 51 वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? कहीं इनको देखते ही कंफ्यूज तो नहीं हो जाते? और अगर बोलना पड़े तो आपको पता होता है कि सही वर्ड सही जगह पर लग रहा है? वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल, टेस्टफुल, टेस्टी, स्टेशनरी, स्टेशनरी, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टिव, पर्सनल, पर्सोनल, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑलमोस्ट, मोस्ट, मॉरल, मॉरेल, मैनी, मच, however, however, fourth, fourth, fewer, less, farther, further, disinterested, uninterested, disease, disease, conscience, conscious, born, born, birth, birth, always, always, altogether, altogether, already, already, adapt, adopt, people, persons, anxious, eager, admit, confess। अगर तो इन 51 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करता तो आप सब जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं तो तसल्ली से बैठिए और मेरे साथ सीखिए। मेरी एडवाइस है कि आप बिना कॉपी पेंसिल के ही बैठें और ना ही लैपटॉप का या सेल फोन का नोटपैड यूज करें। कोशिश करें कि वीडियो से डायरेक्ट ही सीखें, चाहे वीडियो को बार बार ही क्यों ना देखना पड़े। एक बार स्टिक कर गए तो पूरी लाइफ दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होवोगे। तो शुरू करें। हर स्लाइड की पिक्चर को अपनी आंखों में बिठाने की कोशिश करना। एक बार देखना, फिर आंखें बंद, फिर देखना, फिर बंद, फिर देखना, फिर बंद, यानी कोई 5 बार ऐसे कर लेना। और ये वीडियो आपको बार बार पॉज देके ही देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने इन वर्ड्स के इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने नहीं सिखाए, बल्कि इन वर्ड्स के मीनिंग, डेफिनेशन, भाव आपको समझाने की कोशिश की है, हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी में मिक्स्ड। और अगर कर लोगे तो दूसरों से कई कदम आगे निकल जाओगे। वैल्यूएबल एंड इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल है बहुमूल्य, जिसकी काफी कीमत हो, यानी किताब वैल्यूएबल हो सकती है, एक सूट वैल्यूएबल हो सकता है, एक घड़ी वैल्यूएबल हो सकती है, एक टेलीविजन वैल्यूएबल हो सकता है, कैमरा वैल्यूएबल हो सकता है। एंड इनवैल्यूएबल है जिसकी कोई भी कीमत लगाई ना जा सकती हो, अमूल्य, जैसे कि कोहिनूर डायमंड। यानी कोहिनूर डायमंड इनवैल्यूएबल है। आपकी आवाज की क्वालिटी इनवैल्यूएबल है। एडवाइस इनवैल्यूएबल हो सकती है। कह लो जिसको गिन के पैसों से ना खरीदा जा सकता हो। टेस्टफुल एंड टेस्टी। टेस्टफुल है एक शौक, एक रुचि। मान लो आप किसी के घर गए, फर्नीचर बड़े शौक से बनाया है, तो वहां पर है टेस्टफुल। फर्नीचर आपने बहुत टेस्टफुल बनवाया है, यानी फर्नीचर टेस्टफुल हो सकता है, आपकी ड्रेस टेस्टफुल हो सकती है, डेकोरेशन टेस्टफुल हो सकती है, कंस्ट्रक्शन टेस्टफुल हो सकती है। एंड टेस्टी है स्वाद, स्वादिष्ट, जैसे कि सब्जी, मिठाई, लस्सी, वड़ा पाव, डोसा, यानी कुछ भी खाने की चीज टेस्टी हो सकती है। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। पहले में है ए और दूसरे में है ई। ए वाला स्टेशनरी है रुका हुआ, ठहरा हुआ,
जैसे कि सड़क के किनारे कोई रुका हुआ ट्रक, स्टेशनरी ट्रक। ऐसे ही स्टेशनरी वाटर, स्टेशनरी प्राइस, स्टेशनरी पॉपुलेशन, स्टेशनरी ग्रोथ एटसेट्रा। एंड ई वाला स्टेशनरी तो आप जानते ही हो, पेंसिल, पेन, रबर, नोटपैड, कॉपी, स्टेपलर, पंचिंग मशीन एटसेट्रा। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टिव। पहला यानी रिस्पेक्टेबल, जिसको रिस्पेक्ट मिल रही है, जिसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, रिस्पेक्ट लेने वाला, मान योग, आदरणीय, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके बॉस, आपके अंकल्स। एंड रिस्पेक्टफुल है रिस्पेक्ट देने वाला, यानी आप खुद छोटे, उम्र में छोटे, स्टेटस में छोटे। यानी क्या बना, आपको ऐसे काम करने चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्टेबल माने। आपको लोगों के प्रति रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा ताकि लोग आपको प्यार करें। तो आपने छोटों के सामने रिस्पेक्टेबल बनना है, बड़ों के सामने रिस्पेक्टफुल बनना है। और ये रिस्पेक्टिव, इसका रिस्पेक्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है अपनी अपनी, जैसे अपनी अपनी कार्स, अपनी अपनी सीट्स, अपने अपने घर। रिस्पेक्टिव कार्स, रिस्पेक्टिव सीट्स, रिस्पेक्टिव हाउसेस एटसेट्रा। पर्सनल एंड पर्सोनल, फर्क कहां है? PERSO, परसो कॉमन है, लास्ट में NAL है या फिर NNEL है। NAL वाला पर्सनल है व्यक्तिगत, खुद का, जैसे कि आपके खुद का काम, पर्सनल वर्क, खुद का कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल ऑफिस, पर्सनल बिजनेस, पर्सनल कैमरा एटसेट्रा। एंड NNEL वाला पर्सोनल है कर्मचारी, काम करने वाले लोग, ऑफिस पर्सोनल, आर्मी पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल एटसेट्रा। ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस स्पेलिंग सेम है, पहले वाले में एक आई ज्यादा है, यानी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश, एक तरह का फुरमान, एक हुक्म। जैसे कि गवर्नमेंट कोई कानून लाना चाहे और उसे डर हो कि पता नहीं पार्लियामेंट में उससे मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, यानी हुक्म दे देते हैं, फुरमान जारी कर देते हैं। एंड ऑर्डिनेंस बिना आई वाला, यानी युद्ध की सामग्री, लड़ाई का सामान, जैसे तोपे वगैरह। आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब जहां लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार, तोपे वगैरह बनती हो। मोस्ट एंड ऑलमोस्ट, मोस्ट है सबसे अधिक, खास, विशेष, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डियर, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट हैंडसम। एंड ऑलमोस्ट है लगभग, तकरीबन, ऑलमोस्ट टाइम पर, ऑलमोस्ट एवरीवन, तकरीबन हर कोई, ऑलमोस्ट 5 AM, ऑलमोस्ट 5 PM एटसेट्रा। मॉरल एंड मॉरल, मॉरल है एक तरह से कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, आचार व्यवहार, पर्सनालिटी का ट्रेट, ही इज ए मैन ऑफ गुड मॉरल। एंड मॉरल है मनोबल, जैसे कि एग्जाम्स में कम मार्क्स आने के कारण उसका मनोबल नीचे आ चुका है, यानी मॉरल नीचे आ चुका है। कारगिल वॉर में हर आर्मी मैन का मॉरल बहुत हाई था। मैनी एंड मच दोनों का मतलब ज्यादा है, अधिक है, लेकिन मैनी है गिनती में ज्यादा, नंबर में ज्यादा, और मच है मात्रा में ज्यादा, क्वांटिटी में ज्यादा। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पीपल, मैनी किलोमीटर्स, मैनी डिसीजंस, मैनी क्वेश्चंस। एंड मच के लिए मच फन, मच मिल्क, मच हेल्प, मच ट्रबल, मच वर्क एटसेट्रा। अब ये ट्रिकी से दो वर्ड्स देखिए, हाउएवर एंड हाउएवर। जब ये इकट्ठा है हाउएवर, तब इसका मतलब है फिर भी, तो भी। मैं आपको जाने की सलाह नहीं देता हूं, फिर भी आप जा सकते हो, हाउएवर आप जा सकते हो। एंड अलग अलग हाउएवर है कैसा भी, आप कैसी भी नौकरी करोगे आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। हाउएवर जॉब,
कैसी भी नौकरी। फोर्थ एंड फोर्थ, बहुत बार इन दोनों वर्ड्स पर आप फंसे होंगे। FORTH है फोर्थ, आगे गो फॉर्थ। यूज योर इंटेलिजेंस, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। एंड फोर्थ है चौथा, फोर्थ ऑफ एवरी मंथ, यानी 4 4 को TH लगाना है, FOURTH, फोर्थ, चौथा। फ्योर एंड लेस, फ्योर है कम, जो गिनती में कम दिखाई दे। फ्योर मेन, फ्योर पेशेंट्स, फ्योर वोटर्स। एंड लेस है जिसकी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कम दिखाई दे। लेस मनी, लेस ट्रैश, लेस फ्रेंडली, लेस एम्बैरेसिंग, लेस रिस्क, लेस अट्रैक्टिव। समझा पा रहा हूं ना? फादर एंड फर्दर, फादर दूर, फर्दर आगे। फादर इज दूर कंपैरेटिवली, तुलना में। दिल्ली से चंडीगढ़ फादर है कंपेयर टू अंबाला। इसके अलावा फादर फ्रॉम द ट्रुथ, सच्चाई से दूर, फादर इनटू कॉर्नर। एंड फर्दर को यूज करें तो आगे बढ़िए, प्रोसीड फर्दर। उससे कोई भी आगे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फर्दर इंफॉर्मेशन। फर्दर कन्वर्सेशन, फर्दर मीटिंग, फर्दर डिस्कशन, फर्दर हेडेक, एटसेट्रा। डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड में आपको कहां फर्क लगता है? दोनों एक जैसे तो हैं, लेकिन अगर स्पेलिंग का फर्क है तो मीनिंग का फर्क भी तो होगा ही। आइए जानते हैं। डिसइंटरेस्टेड को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है निष्पक्ष के लिए, सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के लिए। एग्जाम्पल, एक जज का फर्ज बनता है कि किसी भी लिटिगेशन में वो डिसइंटरेस्टेड रहे, यानी निष्पक्ष रहे, किसी की भी साइड ना ले। डिसइंटरेस्टेड को बेपरवाह के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो रूम डेकोरेशन में डिसइंटरेस्टेड था, यानी उसको रूम डेकोरेशन की कोई परवाह नहीं थी। एंड अनइंटरेस्टेड है जो आप सोच रहे हो, यानी कि रुचि का ना होना, इंटरेस्ट का ना होना। मेरा स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, स्पोर्ट्स में मेरी कोई रुचि नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अनइंटरेस्टेड हूं। तो डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड कह लो कि एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं, केवल थोड़ा टैक्टफुली यूज करना है। डिसीज एंड डिजीज, ये दोनों वर्ड्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि इनका गलत यूज पछतावे का कारण बन सकता है। पहला है डिसीज, यानी मौत, मृत्यु, और दूसरा है डिजीज, यानी बीमारी। कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, कॉन्शियस है विवेक, अंतरात्मा की आवाज, रूह की आवाज। एंड कॉन्शियस है सचेत, होश में, जागरूक। मेरी कॉन्शियस मुझे ये आवाज नहीं देती कि मैं ग्रुप में बैठकर वाइब्स के ऊपर लेडीज जोक्स सुनाऊं। एंड कॉन्शियस इज सचेत, जागरूक। वो कॉन्शियस था कि उसकी फैक्ट्री के लोग यूनियन बना रहे हैं। यहां एक और कंफ्यूजिंग वर्ड बीच में घुस गया, कॉशियस, यानी सावधान, सतर्क, अलर्ट, चौकन्ना, खबरदार। कोहरे में ड्राइविंग कॉशियस होके ही करना। बॉर्न एंड बॉर्न, बॉर्न है पैदा होना, उत्पन्न होना। तू कब बॉर्न हुआ था? पैदा हुआ था। एंड BORNE, बॉर्न है जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, बोझा। मेरी प्रोफेशनल फी तो केवल 1 रुपया है, लेकिन वहां रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा आपने ही बॉर्न करना होगा। BORNE करना होगा, यानी आप ही की जिम्मेवारी है, आप ही के ऊपर बोझा है, आप ही का उत्तरदायित्व है। बर्थ एंड बर्थ, यानी BERTH एंड BIRTH, ये दोनों का फर्क जब मैंने होश संभाला था तब इसके ऊपर मैंने पहला जोक सुना था। उन दिनों टेलीग्राम्स होती थी, आज उसी जोक को रिफ्रेश कर लेते हैं व्हाट्सएप के मुताबिक। एक व्यक्ति ट्रेन से बाहर गया, वहां पहुंचने पर उसने अपने घर में व्हाट्सएप किया, रीच्ड सेफली, आई गेव बर्थ
टू एन ओल्ड लेडी। उसने लिखना था BERTH, जिसका मतलब है सोने की सीट। उसने लिख दिया BIRTH, जिसका मतलब है जन्म। तो बर्थ एंड बर्थ में फर्क पता लग गया। BERTH सोने की सीट एंड BIRTH बर्थ, जन्म। योर डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख, ये तो आप पहले से ही जानते थे। ऑलवेज, 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 सभी तरीकों से, सभी तरह से मेरा प्लान इन ऑलवेज मेरी टीम ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड ऑलवेज है हमेशा, सदा, ऑलवेज मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसे ही ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर है। ऑल टुगेदर है सभी लोग मिलकर, एंड ऑल टुगेदर है पूरी तरह से, कुल मिलाकर। मेरे ग्रुप ने ऑल टुगेदर एक गाना प्लान किया है। ऑल टुगेदर पूरी तरह से। अरे वो तो शादी के बाद ऑल टुगेदर चेंज हो गया। ऑल रेडी या ऑलरेडी। ऑल रेडी इज सभी तैयार, लोग या चीजें। वेल फ्रेंड्स, ऑल रेडी एंड ऑलरेडी इज पहले से ही मैं ऑलरेडी समझ चुका था कि आप नहीं आने वाले। अडेप्ट एंड अडॉप्ट। अडेप्ट है अनुकूल बनाना। मौसम बदलते ही वो खाने पीने की आदतों को अडेप्ट कर लेता है, यानी अपने अनुकूल, अपने मुताबिक बना लेता है। एंड अडॉप्ट इज अपनाना, गोद लेना। उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। पीपल एंड पर्सन्स। पीपल है लोग, जनता, ये कह लो एक समूह, एक ग्रुप जो इकट्ठा हो, जिनका आपस में कोई संबंध कहा जा सकता हो। एंड पर्सन्स हैं लोग जिनका आपस में कोई संबंध कहा नहीं जा सकता। समझाने की कोशिश करता हूं। पीपल ऑफ इंडिया आर जनरली गॉड लविंग। यहां लोगों का एक ही कंट्री के नागरिक होने का संबंध है, ताल्लुक है। सिनेमा हॉल में कितने पर्सन्स बैठे थे? क्लियर? एंग्शियस एंड ईगर। मैं बहुत एंग्शियस हूं, मतलब मैं बहुत चिंतित हूं, फिक्रमंद हूं। मैं बहुत ईगर हूं, मतलब मैं बहुत उत्सुक हूं, बेसब्र हूं। मैं उसके रिजल्ट के लिए एंग्शियस हूं, मतलब कि आपको उसकी चिंता है, फिक्र है, कहीं अंदर से उसके फेल होने का डर है। जबकि मैं उसके रिजल्ट के लिए ईगर हूं। यहां कुछ पॉजिटिव है, यानी आप उसके अच्छे रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एंड आज की वीडियो का लास्ट कंफ्यूजिंग पेयर, एडमिट एंड कॉन्फेस। एडमिट है कोई सच स्वीकार करना, जैसे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस सच को स्वीकार करता हूं, इसे एडमिट करता हूं। जबकि कॉन्फेस है गलती को स्वीकार करना, यानी मैं कन्फेस करता हूं कि रात को पीने के बाद उसको बहुत भला बुरा बोल गया। तो कैसा लगा मेरा ये एक्सपेरिमेंट एंड कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मुझे लग रहा है कि आज मैंने आपको कुछ और बढ़िया तरीके से सिखाया है। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी भी मैग्नेटिक होगी। थैंक्स अ लॉट। घर में बड़ों को मेरा रिगार्ड देना, छोटों को मेरा प्यार देना। आपकी सेहत और बढ़िया हो, आपके परिवार में खुशी बढ़े, आपकी आमदनी और ज्यादा बढ़े, समाज में आपकी इज्जत बढ़े, आपका दिमाग और तेज हो और आपकी आत्मा, आपकी रूह और पवित्र हो और पाक हो। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।